जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आज बात करने वाला हूं अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में। ये एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जो दुनिया को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। जी, मैं आपको बताता चलूं, आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपके लिए आपको बता दूं, याद कराने के लिए कि इस बार का जो एशिया कप हो रहा है उसकी जो होस्टिंग राइट है वो है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तानियों ने जो है शुरुआत से लेकर के अब तक कई सारे ड्रामे किए, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा पहले कि अगर भारत नहीं आएगा जो है पाकिस्तान खेलने तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि भारत डर गया कि पाकिस्तान से हार ना जाएं। ठीक है, कई सारी दोगलापंतियों के बाद जो है फाइनली पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा वर्ल्ड कप खेलने, और भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत ने अपने सारे मैचेस जो एशिया कप के हैं वो श्रीलंका में रखवा लिए। अब क्या हुआ कि जब भारत पाकिस्तान का पहला मैच था श्रीलंका में, तो वहाँ पे बारिश की वजह से वो मैच जो है ना हो पाया। ठीक है, एक एक पॉइंट बांट दिए गए दोनों टीमों के बीच, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने जो है सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को और भारतीयों को जो है ट्रोल करने की हर कोशिश की, हर संभव प्रयास किया। यहाँ तक कि ट्रोल किया भी, अलग अलग प्रकार के मीम्स बना करके कि भारत बच गया, भारत को ये बारिश ने बचा लिया। बीसीसीआई की हठ धर्मी की वजह से जो है पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलने आया, जिसकी वजह से मैच जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैच था वो बारिश की भेंट चढ़ गया। ऐसे कई सारी ट्रोलिंग हुई। बीसीसीआई के पास पैसा है, पावर है, तो उसका दिखावा करती है, ये वो करके इन्होंने खूब सारी ट्रोलिंग की। और दूसरे मैच में ये ट्रोलिंग तब और बढ़ गई जब भारत और नेपाल के बीच का जो मैच था वो भी लगभग बारिश की भेंट चढ़ ही चुका था। तो पाकिस्तानियों का कहना ये था कि क्या ये मैचेज अगर पाकिस्तान में हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया भर की कई सारी बड़ी बड़ी टीमें जो हैं खेलने आई, चाहे वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ये सारी टीमें जो है पाकिस्तान आकर के खेली, तो भारत को आने में क्या दिक्कत थी। अब बात करेंगे हम कल की, जो है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैच था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो मैच था वो गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था पाकिस्तान के, और वहाँ पे अचानक से जो है बिजली चली गई, जिसकी वजह से लगभग आधे घंटे तक जो है बिजली नहीं आ सकी, जनरेटर नहीं स्टार्ट हो सके, या कोई भी जो है फॉल्ट रहा। फ्लड लाइट फॉल्ट की वजह से मैच लगभग आधा घंटा तक रुका रहा और सारे प्लेयर्स जो है वहीं पे बैठे रहे। सुनने में तो ये भी आया था कि बाबर आजम के टट्टे को जो है तस्कीन ने पकड़ लिया। कल बाबर आजम नेपाल नहीं था तो उनकी जो है सेंचुरी नहीं हो पाई, ये भी जो है पाकिस्तानियों को दुख था। ऊपर से बिजली चले जाने का जो दुख था, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और भाई पाकिस्तानियों, जब तुम्हारे पास बिजली नहीं है, चलो ठीक है, श्रीलंका वालों में तो केवल बारिश की संभावना है, कम से कम बिजली जाने की वजह से एक दूसरे के टट्टे तो नहीं टटोलने पड़ते हैं भाई। ये पाकिस्तानी जो है बाबर आजम का तस्कीन अहमद ने जो है टट्टा पकड़ लिया। सुनने में ये भी आया कि बांग्लादेशियों ने इनको जो है उसी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके इनके पिछवाड़े भी लाल कर दिए जो है मार मार के। और ऐसी कई सारी बातें सुनने को आई है, पर क्या कर सकते हैं, हमें क्या, ठीक है, ये दें वो लें, ठीक है, बांग्लादेशियों ने ली, पाकिस्तानियों ने दी, ये तो उनकी बात है। अब बात आती है कि अगर पाकिस्तानियों तुम्हारे पास बिजली नहीं है, ये दुनिया भर को पता है कि तुम्हारे यहाँ बिजली की समस्या कैसी है, तुम्हारे पास आटा नहीं है, हर एक चीज़ का फेल्योर है भाई। फ्लड लाइट फेल्योर को आप छोड़ ही दीजिए, फ्लड लाइट फेल्योर तो एक समस्या है जो मैच के अंदर देखने को मिली, और ये ऐसी समस्या नहीं है, पीएसएल के मैचेस में कई बार देखे गए। ठीक है, इनके और भी जो है इंटरनेशनल मैचेस जो आई थी टीमें, उनमें भी जो है देखने को मिला। ठीक है, उसी स्टेडियम से इनके कैमरे वगैरह भी चोरी हो गए थे। तो तुम्हारी इकोनॉमी फेल है, इकोनॉमी फेल्योर, तुम्हारे पास पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो भी फेल्योर है, तुम्हारे पास जो तुम्हारा पीएम है वो केयर टेकर पीएम है। साला ये केयर टेकर ट्रस्ट का देखा था, केयर टेकर किसी प्रॉपर्टी का होता था, ये सब सुना था भारत में, लेकिन भाई प्रधानमंत्री भी केयर टेकर
पीएम हो सकता है, ऐसा पाकिस्तान में ही सुनने को मिला। बिजली की समस्या तुम्हारे पास बहुत है, लोगों को बिजली मिल नहीं पाती है। सुनने में ये भी आता है कि जब मैचेस होते हैं स्टेडियम में तो वहाँ के घरों की बिजली काट करके स्टेडियम को जो है सप्लाई की जाती है, बिजली की आपूर्ति पूरी की जाती है। तो बीसीसीआई वालों को तुम ट्रोल कर रहे हो कि बीसीसीआई अपने ईगो में आकर के, नहीं भैया, ईगो कुछ नहीं था बीसीसीआई को। बीसीसीआई जानती थी कि अगर हम गए तो गद्दाफी स्टेडियम में इसी तरीके से बिजली चली जाएगी और कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर बम फेंक करके चले जाएंगे। फिर पाकिस्तान वाले उनको 10-20 साल ढूंढते रहेंगे और कह देंगे हम, वो तो हमारे यहाँ के थे ही नहीं, चाहे उन्हीं के देश में यह हमला हो जाता। तो हमें अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता थी। तो पाकिस्तानियों, पहले तो आप बिजली ले आइए, फिर हमें ट्रोल करिएगा, फिर बीसीसीआई को ट्रोल करिएगा। तुम्हारे पास खाने को आटे नहीं है, पता नहीं प्लेयर्स कैसे खा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में खाना खा करके उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो भैया हमारे यहाँ हमारे विराट कोहली 4,000 रुपये बॉटल की पानी पीता है। अब वो जो सही है या गलत, लेकिन है तो भाई, ठीक है, नहीं 4,000 की पीता होगा, 1,500 की पीता होगा, 1,000 रुपये की, जो तुम्हारे औकात से बाहर की चीज़ है। बढ़िया भोजन, उसकी जो डाइटिंग है तुम सालों दे ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। और तुम्हारे पास आटे जब ढंग के हैं नहीं, ठीक है, दूसरे देशों से भारत के द्वारा जो भेजा गया गेहूं है, जो अरब कंट्रियों में सड़ जाता है, वो तुमको सप्लाई कर दिया जाता है। तुम उस आटे का रोटी खा रहे हो, तुम उस आटे को यूज कर रहे हो। तुम्हारे पास ढंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, अच्छा स्टेडियम नहीं है, तुम्हारे स्टेडियम पूरे मैचेस में खाली जाते हैं। तुम्हारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, पूरी एशिया कप जो है उसका होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी जो है उसको फाइनेंस नहीं की है, उसमें पैसा नहीं लगाई, उसे सपोर्ट नहीं करी है। तो तुम क्या ही बात कर सकते हो भाई। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ब्रांडेड कंपनी है? आई डोंट नो, ठीक है, नहीं हो सकती। मुझे जहाँ तक पता है पाकिस्तानी कुछ तो बनाते नहीं है, सारा एक्सपोर्ट करते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है। तो इनके पास सारी चीज़ों की समस्या है, लेकिन इनको करना ट्रोल बीसीसीआई को है। इनको ट्रोलिंग करनी केवल और केवल भारतीयों की है। और तो और इनका एग्रेशन देखो भैया फील्ड पे, ये एग्रेशन ऐसे दिखाते हैं। हरीश राव का वो वाला जो है आउटसाइड वाला एग्रेशन आपने देखा था ईशान किशन को कैच कराने के बाद बाबर आजम के हाथों। और मुझे लगता है कि ये जब 10 तारीख को मिलेंगे ना विराट कोहली से, क्योंकि विराट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ को उधार नहीं रखते हैं, वो तुरंत इंस्टेंट लौटाने में विश्वास रखते हैं। बच गए पाकिस्तानियों की, तुम्हारा मैच उस दिन नहीं हुआ, नहीं तो शायद आप जो है फील्ड पे जो है विराट कोहली के गुस्से के तेज को झेल नहीं पाते। और 10 तारीख का इंतज़ार रहेगा, विराट सबका हिसाब करेगा, वो तो बाकी ही है, वो तुमसे बदला लेना है, वो हिसाब तुमको वापस सूद समेत करना है। तुम ये मत सोचना कि गले लगना, हाथ मिलाने से तुम हमारे दोस्त हो गए। ये हमारे सभी भारतीय प्लेयर जानते हैं कि तुम्हारे हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं है। और यदि कोई प्लेयर दोस्ती करने की कोशिश भी करता है तो हम उसे तुरंत से पहले से उसे जो है ट्रोल करना और उसे जो है अपनी फेवरेट लिस्ट से बाहर रखना शुरू कर देंगे। हम भारतीय जो है अपने देश को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं। और यदि तुम जब वर्ल्ड कप खेलने आओगे भारत में तो तुम देखना, तुम कितना भी बीसीसीआई को ट्रोल कर लो, क्योंकि तुम्हारे बस की है नहीं। ट्रोलिंग भी तुम वैसे ही करते हो जैसे होता है ना कि फालतू में किसी को चिढ़ाना, जिसके अंदर एक अच्छा इंसान हो, सुंदर दिखता हो, हट्टा कट्टा हो, हष्ट पुष्ट हो, ठीक है, पैसा भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छा हो, घर बार भी अच्छा हो, लेकिन तुमको उसको चिढ़ाना है बस। तो तुम अगर उसको चिढ़ाना चाहते हो तो कुछ भी कह के चिढ़ाते रहो। वो जानता है कि उसमें कुछ है नहीं, नकटेड़वा कहो, मुकटेड़वा कहो, तो वो रिप्लाई नहीं देता। वही काम बीसीसीआई करती है, वो आपको रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि आप जानती है कि आप उसके लेवल के आसपास नहीं है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो यही बात हम करते हैं। बीसीसीआई के सामने पीसीबी की कोई औकात नहीं है। तुम्हारे चेयरमैन बदलते रहते हैं, तुम्हारा पीएम, कोई भी पीएम साल 1.5 साल 2 साल नहीं रुकता। तुम्हारे मुल्क की हालत खस्ता हुई पड़ी है। एक दूसरे का जान लेने पे तुले हुए हो, एक दूसरे के हाथ में से रोटियां छीन के तुम्हारी आवाम भाग रही है, तुम्हारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन तुमको कराना है सालों एशिया कप। ठीक से लाइट की व्यवस्था कर लो। एक दूसरे के टट्टे नोचने का काम कर रहे थे फील्ड में बैठ करके, तस्किन ने बाबर के टट्टे उखाड़ लिए, ऐसा भी सुनने में आया है, वही रंगीला बाबर का,
ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं इन पाकिस्तानियों के बारे में, बिजली की समस्या इनको कैसे दूर करनी चाहिए? अगर तुमको इतना ही था तो पिताजी से 2-4 बार रिक्वेस्ट करते, हो सकता था तुम्हारे लिए कुछ कर देते, जनरेटर वगैरह की व्यवस्था करवा देती बीसीसीआई कुछ पैसा दे करके आपके वहाँ, ठीक है। नहीं जनरेटर की तो 2-4 टैंकर तेल ही भिजवा देती, कम से कम जनरेटर तो चल पाते, क्योंकि तेल भी तुम्हारे पास नहीं है, पेट्रोल डीजल की भी समस्या है, वो भी महंगे हुए पड़े हैं। तो तुम्हारी हालत खस्ता है, लेकिन इनको मूतना आग ही है, चाहे इनके मूतने से पानी निकले या ना निकले, लेकिन ये कहेंगे हम तो मूतते आग ही हैं। तो देखते हैं आगे 10 तारीख को मिलते हैं। 10 तारीख से पहले भी मैं आपको पूरी जो है हिसाब किताब लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।